ॐ यां मेधां देवगणा पितरचोपासते तया मामदिमेधया मेधाविनं कुरु। ओ अहम, ये एक यक्ष प्रश्न है जो युग युग से मनुष्य सोचता आ रहा है। हम कौन हैं? हम कहाँ से आए हैं? क्या हम ये शरीर हैं या हम इस शरीर से अलग कुछ और हैं? इसी प्रश्न को तैत्तिरीय उपनिषद में महर्षि भृगु ने अपने पिता से पूछा। उनके पिता महर्षि वरुण ने उनसे इस प्रश्न का जवाब जानने के लिए वनों में जाकर तपस्या करने के लिए कहा। महर्षि भृगु तपस्या करने के लिए वन में गए। कुछ समय के बाद वो आए वापस और उन्होंने अपने पिता से कहा कि मुझे इस प्रश्न का जवाब मिल गया है कि मैं कौन हूं। तो उनके पिता ने कहा, बताओ। उन्होंने कहा कि हम शरीर हैं और ये जो शरीर है ये अन्न से बनता है। जो भोजन हम करते हैं, जो अन्न हम खाते हैं, उससे हमारा शरीर चलता है, उससे रक्त बनता है, उसी से शरीर की गतिविधियां चलती हैं। उन्होंने अपने पिता से कहा कि मैंने ये जाना है कि जो हम सबका शरीर है, जो हमारे शरीर के भीतर है, वही हम हैं। उनके दिए उत्तर से महर्षि वरुण संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने कहा, और बताओ। तो महर्षि भृगु ने कहा कि ये जो हमारा शरीर है, ये हमारे जीवन की सभी गतिविधियों को संचालित करता है। इसको सही रखने के लिए, इसको संचालित करने के लिए हम योग करते हैं, सत्कर्म करते हैं, भोजन खाते हैं और अच्छा भोजन खाने से ये शरीर और अच्छा रहता है। योग करने से, प्राणायाम करने से, ध्यान करने से। महर्षि वरुण ने कहा कि आप कुछ हद तक ठीक हो, लेकिन अभी आपको और जानने की आवश्यकता है और तपस्या करो। भृगु फिर से वन में गए। उन्होंने वहां तपस्या की और उस समय के बाद वो वहां से वापस लौट गए। और वापस लौटने के बाद उन्होंने अपने पिता से कहा कि मैंने तपस्या में और भी कुछ ज्ञान अर्जित किया है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम कौन हैं। तो पिता ने कहा, बताओ। तो भृगु ने कहा कि हमारे शरीर के भीतर जो ये प्राण है, जो प्राणवायु है, वो हम हैं। क्योंकि प्राणों के बिना हमारा शरीर ये कुछ पल भी नहीं रह सकता, नहीं चल सकता है। और हमारी ये प्राणवायु जो है, यही हमारे जीवन को चलाती है। तो ये प्राणमय शरीर है। तो उन्होंने कहा, हमारा जो शरीर है, जो हम हैं, ये प्राणमय है, प्राणों से बना हुआ है। जो श्वास हम लेते हैं, जो वायु हमारे भीतर जाती है, जो वायु हमारे सारे शरीर के भीतर भ्रमण करती है, वही हम हैं। महर्षि वरुण ने कहा, अभी तुमको और ज्ञान की आवश्यकता है। और उन्होंने उनको दोबारा तपस्या करने के लिए कहा। वो फिर से वन में चले गए। कुछ समय के बाद
वो वन से वापस आए और उन्होंने अपने पिता से कहा कि मैंने तपस्या में कुछ और बातों को जाना है। महर्षि भृगु ने कहा बताओ। तो भृगु ने कहा मैंने ये जाना है कि हमारे भीतर गहन जाकर जो हमारा मन है वो हम है। वो हमारा मन जो सोचता है, जो विचारता है, जो प्रसन्न होता है, जो दुखी होता है, जो सकारात्मक होता है, जो नकारात्मक होता है, जो बहुत सी चीज़ों को पसंद करता है, जो बहुत सी चीज़ों को नापसंद करता है, वो हम है। और वो जो हमारा हम मनोमय शरीर है, उसको उन्होंने कहा मनोमय शरीर है, हम मन है। महर्षि वरुण अभी भी संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने भृगु से कहा अभी तुमको और जानने की आवश्यकता है, कुछ और तपस्या करो। वो फिर से वन में तपस्या करने के लिए चले गए। कुछ समय के बाद वापस आए और बोले कि पिताजी मैंने जो तपस्या की है उससे मैंने कुछ और चीज़ों को जाना है, और वो ये है कि हम विज्ञानमय शरीर हैं। हमारे शरीर में भीतर जाकर के और गहरे जाकर के जो ज्ञान है, जो हमारी बुद्धि है, जो हमारा चित्त है, जो हमारी जिसको हम इंग्लिश में कॉन्शियसनेस कहते हैं, वो हम हैं। और वो हमको सही गलत का बोध कराता है, वो हमको विश्लेषण कराता है, उससे हमको बोध होता है कि सही क्या है, गलत क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वो हमको पाप और पुण्य का बोध कराता है, वो हम है। तो महर्षि भृगु ने कहा तुम काफी कुछ समझ गए हो, लेकिन अभी कुछ और जानना भी आवश्यक है। उन्होंने उनको दोबारा तपस्या करने के लिए वन में भेज दिया। अब भृगु तपस्या करने के लिए दोबारा वन में गए। बहुत समय हो गया और बहुत समय होने के बाद भी जब वो वापस नहीं लौटे तो उनको ढूंढने के लिए महर्षि वरुण वनु में गए। तो उन्होंने क्या देखा, एक जगह भृगु तपस्या में लीन है, ध्यानमग्न है, और वो पूर्णतः प्रसन्नता में है, एक प्रसन्नता की अवस्था में है, एक आनंद की अवस्था में है। तो जब कुछ देर बाद उनका ध्यान टूटा तो उन्होंने कहा कि अब बताइए आपने क्या जाना है। तो उन्होंने कहा कि हम तो केवल आनंद हैं, केवल आनंद में हैं, हम आनंद में शरीर हैं। तो ये तैत्तिरीय अपने उपनिषद में हमारे जो 5 शरीर हैं उनके बारे में बताया गया है। लेकिन ये हमारे 5 शरीर हैं, ये हम नहीं हैं। प्रश्न फिर आता है कि हम कौन हैं? ये हमारे 5 शरीर हैं। अन्नमय शरीर जो अन्न से बनता है, जो भोजन से बनता है। लेकिन ये जो हमारा शरीर है ये नित्य, हर क्षण प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। हर पल हम बदलते हैं। आज से कुछ समय पहले जो हम थे, आज से कुछ साल पहले जो हम थे, वो अब हम नहीं हैं। और आज जो हम हैं वो कुछ समय बाद हम निश्चित रूप से बदल जाएंगे। तो ये जो हमारा अन्नमय शरीर है वो हर पल, हर क्षण परिवर्तनशील है। और ये हमको बोध होता है कि ये हमारा शरीर है, हमारा, हम शरीर नहीं है। जब हम अपने शरीर को देखते हैं तो हम ये सोचते हैं, हम कहते हैं, किसी और के शरीर को देखते हैं उसका शरीर है, ये हमारा शरीर है। तो ये उसका, ये तुम्हारा, ये मेरा, ये तुम, मैं और वो,
वो निश्चित रूप से वो शरीर नहीं है, वो कहीं शरीर में गहरे रखे हैं। और इस शरीर को साधने के लिए योग किया जाता है, सत्कर्म किए जाते हैं, भोजन अच्छा किया जाता है, जिससे ये शरीर स्वस्थ रहे। तो ये हमारे ऊपर का जो हम गहरे कहीं भीतर हैं हमारी, जिसको आत्मा कहा जाता है, जो परमात्मा का अंश है, जो हमारी आत्मा है, वो कहीं भीतर गहरे हैं, इन सबके भीतर है। और उसके ऊपर 5 आवरण हैं। और सबसे ऊपर का जो आवरण, जो स्थूल शरीर है, जो देखा जा सकता है, और उसके भीतर भी कुछ हिसाब से, माइक्रोस्कोप से हम देख सकते हैं, वो हमारा सूक्ष्म शरीर है, जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। ये हमारा स्थूल शरीर जिसको कहा जाता है। और इस शरीर में हमारा शरीर है, हमारी आंखें हैं, हमारी 5 इंद्रियां हैं, हमारे अंदर लंग्स है, लीवर है, हार्ट है, ब्लड की आर्टरीज है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। ये सब स्थूल शरीर है जो देखा जा सकता है। इसको हम कहते हैं अन्नमय शरीर। जैसा कि हम जब गहरे गए तो हमने पाया कि एक शरीर और है जो हमारे शरीर को चला रहा है, वो प्राणमय शरीर है। जो प्राण हमारे भीतर हर पल आते जाते हैं, जो हमारी श्वास हमारे भीतर हर पल आती जाती है, वो हमारे शरीर को चलाती है। अन्नमय शरीर है तो प्राण भीतर है, और प्राण भीतर है तो शरीर चल रहा है। दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ये सूक्ष्म शरीर है जिसको देखा नहीं जा सकता। और इसके लिए भी कहा जाता है कि प्राणमय शरीर भी 5 तरह का होता है। इसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में अपने बताऊंगा। प्राण है, अपान है, उदान है, समान है, व्यान है। 5 तरीके के प्राण होते हैं जो हमारे शरीर को चलाते हैं। और प्राणमय शरीर को बैलेंस रखने के लिए, जैसे कि आजकल जो ज़्यादातर बीमारियां आ रही हैं, अभी कोरोना भी हुआ है, वो प्राणों से संबंधित बीमारी है। हमारे जो ऑक्सीजन हमारे भीतर आती जाती है, जो हमारे भीतर प्राण है, हमारा जो सांस है, उससे जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं आजकल बहुत ज़्यादा हैं। पोल्यूशन की समस्या भी है। उस प्राणमय शरीर को रेगुलेट करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए प्राणायाम किया जाता है। प्राणायाम से हम अपने प्राणमय शरीर को नियंत्रित कर सकते हैं। प्राणायाम भी बहुत तरीके के होते हैं। तो प्राणायाम करके हम अपने प्राणमय शरीर को नियंत्रित कर सकते हैं। तो हमारा प्राणमय शरीर दूसरा शरीर हो गया। तीसरे शरीर की ओर चलते हैं। जितना गहरे हम जाएंगे, उतना सूक्ष्म हम जाएंगे, उतना व्यापक हम होते जाएंगे। हमारा उतनी व्यापकता हमारी बढ़ती जाएगी। शरीर की सीमा है, प्राणों की सीमा है। मन भीतर अब जाने, मन है हमारे भीतर। मन सूक्ष्म होता है लेकिन बहुत व्यापक है। आपका मन किसी भी समय कहीं भी जा सकता है। आप यहाँ बैठे हैं, शरीर आपका यहाँ पर है, लेकिन मन आपका किसी भी समय कहीं पर भी जा सकता है। वो मन जो है उसको चंचल भी कहा जाता है। मन बहुत चंचल होता है। मन पर नियंत्रण करना भी बहुत मुश्किल होता है। और मन जो है हमारी 5 इंद्रियों से जुड़ा होता है। जो हमारी 5 इंद्रियां हैं हमारे मन को विचलित करती है। कोई अच्छी चीज देखी, कोई अच्छी चीज मिली, कोई अच्छा लगा, कोई बुरा लगा, ये हमारा मन किसी को पसंद करता है, मन किसी को नापसंद करता है। और मन ही को कहा जाता है, मन को नियंत्रित करना बहुत कठिन होता है। तो मन को नियंत्रित करने के लिए बताया गया है प्राणायाम करें, ध्यान करें, मेडिटेशन करें। उसके लिए ये उपाय है मनोमय शरीर के लिए। अब हम और भीतर जाते हैं। 3 शरीर हमने देखे। तो जो हमारा चौथा शरीर है वो है विज्ञानमय शरीर। हमारा सबकॉन्शियस माइंड। और विज्ञानमय शरीर जो हमारा है वो जो हमारी विश्लेषणात्मक बुद्धि है, जो हमारी तर्क है, जो हमारा सही गलत का तुलनात्मक अध्ययन है, वो हमको विज्ञान में शरीर बताता है। हमने कोई चीज देखी, कोई फूल देखा, हमको बहुत अच्छा लगा, लेकिन उस फूल को तोड़ना है या नहीं, ये हमारा
जो विज्ञान में शरीर हमको बताएगा कि उसको तोड़ना ठीक है कि नहीं है, उसको वहाँ रहने दिया जाए। कोई चीज़ हमको लगी खाने में बहुत अच्छी है, लेकिन हमारा विज्ञान में शरीर हमको बताएगा कि वो खाना हमारे शरीर के लिए, हमारे भीतर के लिए ठीक है कि नहीं है। तो हमारा विज्ञान में शरीर है जो हमारे को सही और गलत का बोध कराता है। मन तो बहुत कुछ कहता है, ये भी करें वो भी करें, मन तो हमारा बहुत चंचल है। और मन जो है उसको नियंत्रित करने के लिए उसकी तुलना तो एक रथ में जुड़े हुए घोड़ों से की गई है। जो घोड़े हैं जैसे कई दिशाओं में जा रहे हैं और वो शरीर रूपी रथ को कहीं पर भी ले जाते हैं अगर उस पर नियंत्रण ना किया जाए। तो जो हमारा विज्ञान में शरीर है वो हमारे मन को ये बोध कराता है कि ये सही है या गलत है, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हम और गहरे जाते हैं, हम अपने जो हमारे पंचकोश, इनको पंचकोश कहा जाता है। 5 कोश, कोश मतलब समूह, एक ऐसी जगह जहां पर हमारे 5, इनको एक तरीके से केव्स का, गुफा के बारे में भी कई जो हमारे उपनिषद है, हमारे ग्रंथ है, इनको गुफा से भी तुलना की गई है। इंटरलॉक्ड केव्स, आपस में जुड़ी हुई गुफा है। आप जैसे जैसे गुफा के भीतर जाओगे अंदर और गहरे जाते चले जाओगे। तो हम सबसे भीतर गए तो वहां पर हमने आनंदमय कोश देखा। अब आनंदमय कोश के लिए बड़ा कंफ्यूजन है। अब आनंदमय कोश क्या है? कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि आनंदमय कोश का मतलब वो है कि आप जहां पर जाके एक ब्लिस के स्टेट में अगर आपको केवल आनंद ही आनंद है, लेकिन वो आनंद में वो परम आनंद की उपलब्धि तब होती है जब हम बाकी जो हमारे शरीर हैं, हमारे बाकी जो 4 शरीर हैं, वो संतुलित करके चलते हैं। ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, हमारा संतुलित जीवन रहता है, हमारा भोजन ठीक रहता है, हमारी संगति ठीक होती है और हम ईश्वर की ओर, ईश्वर की आराधना की ओर चलते हैं, परमात्मा की आराधना। क्योंकि हमारे भीतर जो आत्मा बैठी है, जो गहन हमारे भीतर जो आत्मा बैठी है, वो ईश्वर का ही अंश है और वो इतना गहरे बिठा दी गई है कि हम ईश्वर को सब तरफ ढूंढते हैं। परमात्मा कहाँ है, हम बाहर उसको ढूंढते हैं। हमारे भीतर कहीं बहुत गहरे में उस आत्मा के अंश को, जैसे हिरण के अंदर एक मृग के अंदर कस्तूरी होती है और मृग जो है उस कस्तूरी की सुगंध से विचलित होकर उस सुगंध के लिए सब जगह ढूंढता है कि वो कस्तूरी कहाँ है, जबकि वो मृग के भीतर ही होती है। इसी तरीके से जो परमात्मा है, जो परमात्मा का अंश है, हमारे भीतर होता है और उस परमात्मा की तलाश में हम सारी दुनिया में घूमते हैं, जबकि हम ये नहीं जानते हैं कि वो परमात्मा हमारे भीतर ही है, हमारे गहरे में ही है। तो जो आनंदमय कोश है, उस आनंदमय कोश में हम जो हमारी बाकी 4 कोशों से होकर के जो हमको सूचनाएं मिलती हैं, तो हम कुछ आनंद जो हमको मिलता है किस चीज में, वो हमारे उसके अंदर जाके सेव हो जाता है। हमने कुछ ऐसा काम किया जो चाहे गलत है, लेकिन उससे आनंद मिला, हम पकड़े नहीं गए, तो हमारे अंदर ये आनंदमय कोश में फीलिंग आ जाती है, इसको करने से आनंद मिलता है। हमने कुछ ऐसा किया, कुछ ऐसा पिया, कुछ खाया, तो अगर हमको उससे आनंद मिला, चाहे वो हमारे लिए गलत है, तो हमारे आनंदमय कोश में ये बात बैठ जाती है जाकर के और हम उसको बार बार करना चाहते हैं कि उसको करने से आनंद मिलता है, तो भले ही वो आनंद गलत हो। लेकिन आनंदमय कोश की जो पराकाष्ठा होती है, उसके अंदर जो आनंद की पराकाष्ठा होती है, वो परमानंद की अवस्था उसको बोला जाता है। वो अवस्था कब मिलती है? जब हमारे भीतर की जो आत्मा है, जो बहुत गहरे में कहीं बैठी है, जो बाहर जो परमात्मा की चेतना है, हमारे 5 कोशों को पार करते हुए जो भीतर वो हमारी आत्मा से मिल जाती है, उस आत्मा के परमात्मा के मिलने से जो एक ऐसी आनंद की उत्पत्ति होती है, उससे परमानंद पैदा होता है। जो हमारा आनंदमय कोश है वो परमानंद की अवस्था को पा जाता है। तो ये परमानंद की अवस्था जो होती है वो ब्लिस की स्टेट कहलाती है, वो आनंद की स्टेट कहलाती है। तो हमारे 5 कोश हैं, मैंने आपको बताया। हमारी 5 शीट्स हैं। हमारे शरीर की सबसे ऊपर का जो स्थूल शरीर है वो अन्नमय शरीर है,
उसके बाद सूक्ष्म शरीर है, जो प्राणमय शरीर है और सूक्ष्म है, मनोमय शरीर है और गहरे गए, विज्ञानमय शरीर है और गहरे गए, तो आनंदमय शरीर है। और सबसे गहरे जाकर के वहाँ हमारी आत्मा होती है, वो हमारी आत्मा का स्थान होता है। तो अगर हम इन पांचों शरीरों को जान जाते हैं और हम एक एक शरीर का ध्यान रखते हैं, अपने सूक्ष्म शरीर का ध्यान रखें, हम अपने स्थूल शरीर का ध्यान रखें, और जैसे हमने अब सूक्ष्म शरीर का ध्यान रखना है, मन का ध्यान रखना है, मन को नियंत्रण में रखें, ध्यान करें, अपने प्राण को नियंत्रण में रखना है, प्राणायाम करें, शरीर को नियंत्रण में रखना है, सही रखना है, भोजन सही करें, योग करें, सत्कर्म करें, और हमको विज्ञान में शरीर को नियंत्रण में रखना है। हम अच्छी पुस्तकें पढ़ें, सत्संगति करें, ध्यान करें, योग करें, मेडिटेशन करें, तो हमारा जो विज्ञान में शरीर है वो सही रहेगा। और ये जब बाकी सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं, हमारा स्वास्थ्य ठीक है, हमारा मन ठीक है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन शरीर के सभी भागों में जा रही है, हमारे विज्ञान में शरीर हमको सही बातें करने के लिए प्रेरित कर रहा है, तो एक निश्चित रूप से आज के समय में जो दुख हो रहा है, आज के समय में जो परेशानियां हो रही हैं, आज के समय में जो ये डिप्रेशन हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि हमें ये पता ही नहीं है कि हमें पहले तो 5 शरीरों का नहीं पता, ये पता ही नहीं कि हमारे 5 शरीर हैं। और अगर पता भी लग जाता है तो उसके बाद हमें इन 5 शरीरों को नियंत्रण में कैसे करना है जिससे हम आनंद की प्राप्ति करें। हम जीवन में जो भी कुछ करते हैं आनंद के लिए करते हैं, और वो जो आनंद है वो हमारे भीतर है, जिसको हम कहते हैं सत चित आनंद, वो सत्य है और वो आनंद है, ब्लिसफुल, उससे बड़ा आनंद कोई नहीं है। और उसी आनंद को पाने के लिए हम अपने भीतर जाते हैं, उसी आनंद को पाने के लिए हम ध्यान करते हैं, उसी आनंद को पाने के लिए हम मेडिटेशन करते हैं। तो आज के अपने इस वीडियो में मैंने आपको इन 5 कोशों के बारे में बताया, फिर 5 शरीरों के बारे में बताया, और अगले वीडियो में मैं आपको जो हमारे 5 प्राण होते हैं, हमारे प्राण के जो 5 रूप होते हैं, उनके बारे में बताऊंगा। नमस्कार।